हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको 80-90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अर्चना जौगलेकर तो याद ही होंगी। आज हम आपको उनके जीवन में हुए उस हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उनका करियर तबाह कर दिया था। खूबसूरत अदाकार अर्चना जौगलेकर का जन्म 1 मार्च 1965 को मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे, जबकि मां आशा जौगलेकर जानी मानी कथक नृत्यांगना थी। पिता की पोस्टिंग महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हो गई थी। इस वजह से अर्चना और उनके भाई की पढ़ाई लिखाई इसी जगह हुई थी, मगर बचपन से ही उनके मन में एक नृत्यांगना बसा करती थी। उसकी वजह थी उनकी मां, जिन्हें वो रोज नृत्य करता देखा करती थी। नृत्य में अर्चना की रुचि देखकर उनकी मां ने बेटी को भी डांस सिखाया था। बड़ी होकर अर्चना मशहूर अभिनेत्री ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध नृत्यांगना भी बनी। वैसे अर्चना मां के कथक स्कूल में डांस सिखाने के साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम भी पढ़ी थी। अब जानिए कि वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे पहुंची। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम का एक विज्ञापन अर्चना ने अखबार में देखा। वहां नए टैलेंट की खोज हो रही थी। अभिनेत्री ने भी मजाक में हिस्सा ले लिया, मगर उनकी किस्मत पलट गई। 500 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए उन्होंने कंपटीशन जीत लिया। बस यहीं से उनके लिए एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खुल गए। साल 1987 में उड़िया फिल्म सुना चढ़ाई से की थी। वो उड़िया और मराठी सिनेमा में बहुत मशहूर हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा। 1987 में संसार फिल्म में रजनी का किरदार निभाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसके अलावा मर्दांगनी बिल्लू, बादशाह, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक और आग से लड़ेंगे जैसे फिल्मों में भी उन्होंने खूब नाम कमाया था। छोटे पर्दे पर दूरदर्शन में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। 1987 में आने वाली चुनौती शो में वो पहली बार दिखाई थी। इसके अलावा उन्होंने शांति शांति, फूल वाली और किस्सा शांति का जैसे मशहूर टीवी शो में भी अभिनय किया था। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इतनी मशहूर अभिनेत्री अचानक फिल्म की दुनिया से क्यों गायब हो गई और अब वह किस हाल में है। चलिए हम इसका सच आपको बताते हैं। असल में उनके साथ एक बहुत ही खराब घटना हो गई थी जिसने उनको हिलाकर रख दिया था। 1997 की बात है। अर्चना ऑडियो फिल्म की शूटिंग के लिए भुवनेश्वर के एक होटल में रुकी हुई थी। वो शूटिंग पूरी करके रात को अपने कमरे में सो रही थी। अचानक आधी रात को एक आहट से उनकी नींद टूटी तो सामने एक अनजान इंसान खड़ा हुआ था। अपने कमरे में अनजान शख्स को देखकर वो हैरान हो गई और काफी डर गई थी। पहले वो खुद को उनका फैन बताने लगा, मगर फिर अपने असली इरादे पर आ गया। वो बदमाश अर्चना के साथ दुष्कर्म करने जा रहा था। उसने अर्चना को पकड़ लिया था कि तभी वो चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर होटल का स्टाफ दौड़ा दौड़ा चला आया और उस अजनबी को पकड़ लिया। उस दिन अर्चना की जिंदगी बर्बाद होने से भले ही बच गई, मगर उनके मन में ऐसा घाव लगा कि इसके बाद फिल्म की दुनिया से उनका मन ही उछट गया। उन्होंने फिर सिनेमा को विदा कहने का फैसला कर लिया। करियर की ऊंचाइयों पर रहते हुए अर्चना ने शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई। 1999 में अर्चना ने न्यू जर्सी में अपना एक डांस स्कूल खोला, जहां वह अब भी बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाती है। दोस्तों, आपको अर्चना जौगलेकर की टीवी शो या फिल्म याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज जानने आप हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।